हेलो मित्रों और विद्यार्थियों मैंने पाषाण काल के बारे में आपको बताया और लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन बताया। आज मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पाषाण काल मानव सभ्यता व संस्कृति मानव सभ्यता व संस्कृति मानव सभ्यता व संस्कृति के इतिहास का मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था, उसको पाषाण काल कहते हैं। दोबारा से सुन लिए, पाषाण काल यानी का पत्थर का समय। पाषाण माने पत्थर होता है, काल माने समय होता है। मानव सभ्यता व संस्कृति के इतिहास का वह समय जिसमें मानव अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था, वो काल पाषाण काल कहलाता है। अब आज है पाषाण काल का विभाजन, कि पाषाण काल का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। पाषाण काल का विभाजन फ्रांसीसी विद्वान है जॉन लॉक, दूसरा नाम लॉर्ड एवरी है। उसने जो है पाषाण काल का विभाजन दो प्रकार से किया है, एक पूरा पाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। यानी का पाषाण काल को दो भागों में बांटा है, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 नवपाषाण काल। और 1870 ईस्वी में लॉर्ड तेज महोदय ने 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में लॉर्ड तेज ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे मैंने बताया, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इन तीनों कालों का मैं जो हूँ इनका समय बताना चाहता हूँ। निम्न पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व है, और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। और पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसको हमने 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में बांटा है। पूरा जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में बांटा है, और जो मध्य पाषाण काल है उसे 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व में बांटा है, और जो नवपाषाण काल है उसको हमने 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व में बांटा है। और भारतीय इतिहास का जो विभाजन है ये यूरोपियन पद्धति पर हुआ है। यूरोपियन पद्धति पर ये भारतीय इतिहास का विभाजन हुआ है। यूरोप में भी ऐसा ही विभाजन, यूरोपियन पद्धति में विभाजन है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यूरोपियन पद्धति में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और अफ्रीका यानी का अफ्रीका एक महाद्वीप है, अफ्रीका में जो पूरा पाषाण काल को है 3 भागों में बांटा है, वो है प्रारंभिक,
मध्यम और उत्तर, प्रारंभिक, मध्यम और उत्तर, ये जो है विभाजन था पूरा पाषाण काल का, जो मैंने आपको बताया है कि पूरा पाषाण काल का विभाजन किस किस तरीके से हुआ है। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।